हेलो, गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। धूप नहीं निकल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत प्यारा हो रहा है। कल भी सारा दिन ऐसे ही रहा और आज भी बहुत प्यारा। हमारे घर के पास सारा ग्रीन ग्रीन है ना, बहुत अच्छा लगता है। मनीषा और सचिन पहुंच रहे हैं सिवान। आज पहुंच जाएंगे या कल पहुंच जाएं तो पहुंचना चाहिए। चलो सही है। अलग रह के देखो, इतना नियम, इतना रीति रिवाज नहीं हो पाता। साथ में रहेंगी तो जैसा सास करेंगी वो देखेंगी भी और कर भी पाएंगी। तो सिवान पहुंच रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कल मैंने उनकी वो देखी वीडियो। मैं वीडियो का ही इंतज़ार कर रही थी उनकी, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ, आपको पता है, अपना रिएक्शन जब भी देती हूँ जब मैं पूरी सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो वो जो उन्होंने वहाँ से पिन किया हुआ फ़ोटो हटाया था, एनिवर्सरी का था, कौन सा था, वो फ़ोटो हटाई थी, जो भी हटाया था, तो उसका मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद इनकी तरफ से कोई रिएक्ट आए। इनकी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आता, फिर मैं भरपूर अच्छे से रिएक्शन दूँगी। तो अब मैं सुबह को देती, लेकिन उनकी रात वीडियो आ गई और मैंने वीडियो देख ली कि क्यों हटा वो फ़ोटो। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही कि मेरा मन नहीं कर रहा काम करने को। क्यों? फ़ोटो, वीडियो, शॉर्ट सब हटा दिया गया है, सब हटा दिया गया है। क्योंकि ये जो फ़ोटो डाली है, कल को कोई ये फ़ोटो ना डाल दे, वो मनीषा ने हटवाई, इन्होंने खुद हटाई, वो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हट गई है। 2-3 वीडियो रह गई हैं। जो इनका मेन चैनल है मिस्टर राज करके, उस पे 2-3 वीडियो रह गई हैं। एक रह गई है बर्थडे की, बच्ची की, जगत दीदी की, और एक ये कि कितने अच्छे से स्वागत हुआ हमारा भोपाल में, ये करके। तो 1-2 वीडियो रह गई हैं। चलो कोई बात नहीं, जब दिल में जगह नहीं होती तो इंसान अगर सामने भी खड़ा होता है तो उससे भी इग्नोर कर दिया जाता है। वीडियो की बात नहीं है, लेकिन हटा दी, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट कोई भी नहीं है, ये लॉन्ग वीडियो की बात कर रही हूँ। शॉर्ट वीडियो कोई नहीं है। लॉन्ग वीडियो के थंबनेल ही देखा मैंने, अंदर जाकर नहीं देखा। 2 वीडियो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो बात इन्होंने कही, मेरा मन नहीं कर रहा अब काम करने का। लोग दोस्त बन के पीठ में छुरा घोंपते थे। मैं आपको इस बात का जवाब दूँ। पहली बात, मन क्यों नहीं कर रहा आपकी? अब तो आपके पास सपोर्ट है। अपनी पत्नी के साथ अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी रील बनाइए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको, क्योंकि पब्लिक मनीषा को पसंद करती है और मनीषा के साथ आपको पसंद करती है। आप दोनों का पेयर पब्लिक पसंद करती है। आप बनाइए, हॉपलेस की क्या बात है। ठीक है, अगर मन नहीं कर रहा तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए इंसान को, 2-4-8 दिन का, वो भी ठीक है, ले लेना चाहिए। लेकिन इस तरीके से इतना मतलब मायूस होके क्यों? मायूस होके आप क्यों? मायूस ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। ये तो आते रहते हैं, ये ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव, दुख, परेशानी, धोखा, प्यार, ये सब ज़िंदगी में आता रहता है अगर इंसान है जिंदा, है ना। तो इसे सब एक साइड रख के आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, दोस्त ने छुरा घोंपा। दोस्त अब कौन सा आ गया नया? मनोज दे। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है और जो मुझे लगता है वो सही होता है। वो वीडियो, वो जो पॉडकास्ट थी, उसमें मनीषा ने बोला था जो बोलना था। वो पॉडकास्ट इनके सामने हुई थी, इन्होंने ही की थी और इन्होंने बार बार रोका था। और ऐसा नहीं है, इन्होंने बाद में देखा भी होगा, देखा भी होगा। और जब देखा होगा तो इन्हें लगा होगा कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ, मैं बार बार रोक रहा हूँ और पब्लिक मनीषा को पसंद करती है। और उस पॉडकास्ट को इन्होंने कहा होगा यार डालना मत, रहने दे, मत डालना। ये हुआ होगा दोस्ती में कि यार रहने दे, मत डालना, कोई बात नहीं। क्योंकि ये मनीषा को सही, एक बात तो मैं बताऊँ, मुझे यकीन नहीं है, मैं समझा सकती हूँ बड़े होने के नाते, लेकिन मुझे यकीन, जिस टोन में जो मुझसे बात कर, अगर मेरी बात का जिस टोन में जवाब देंगे उसी टोन में फिर जवाब भी मिलेगा, जैसे छोटे राजकुमार को मिला। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे यकीन नहीं है अभी इनके ऊपर, ना मैं सही कह सकती हूँ उन्हें कि ये सही है। ये मनीषा इनके साथ है इसलिए मैं इनके बारे में बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। मनीषा की फैमिली है इसलिए मैं सबकी बात करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। तो मैं ये कहूँगी कि इतना ही कहूँगी, फ़ोन आ रहा है तो मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फ़ोन आ जाता है। तो आपने जो कहा कि पीठ में छुरा, तो आपने मना किया होगा उनसे कि ये मत डालना, और उन्होंने डाल दिया। आपको बुरा लगा, आप ट्रोल भी बहुत बुरी तरह हुए। क्यों हुए? कि जो आप दिख रहे थे, जो आपने किया, वो आपको पब्लिक ने आपसे कहा, क्योंकि पब्लिक मनीषा से प्यार, मनीषा को समझती है, मनीषा के साथ गलत हुआ है, उसके बावजूद भी आप बार बार उसे रोक रहे थे। और मनीषा ने जो बोला वो पब्लिक के सामने आया, बिल्कुल सही आया। जगत दीदी को गलत कहा, शायद आपको ये बुरा तो नहीं लगा कि इसने जगत दीदी को इस तरीके से कहा। देखिए, आपके दिल में अगर कुछ है तो निकाल दो, इसमें ही भलाई है, नहीं तो आपका डाउनफॉल पक्का है सोशल मीडिया से।
अगर आपने मनीषा के साथ अब फिर दगाबाजी की या कोई बात आपकी पकड़ी गई तो मिस्टर राज आपका डाउनफॉल सोशल मीडिया से पक्का है। आपने ये बात पॉडकास्ट में देख ली होगी अपने लिए। अगर वो कह रही है कोई बात उस औरत को तो उसका हक बनता है, वो आपकी पत्नी है, उसके साथ उसने ऐसा किया है तो उसका पूरा हक बनता है कि वो उसे कहे। कोई और औरत होती तो पकड़ के चुटिया उसकी वहीं जाके उसके रगड़ के आती, मार के आती। कोई और होती इसकी जगह तो उसने बहुत तरीके से अलग किया है, अपने ऊपर सब कुछ सहन करके, अपने ऊपर सब कुछ लेके उसने किया है। तो मैं यही कहूँगी कि संभाल लो अपने को। अगर कहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात है तो उस दिमाग को निकालो। और दूसरी बात ये सोचो, मैं मेरा परिवार और अपना बच्चा प्लान। अब बात करें मकान बनाऊंगा, एक घर और बनाऊंगा, ये घर बार छोड़ो, बच्चे का प्लान करो भाई। बच्चा लाओ ताकि ज़िंदगी आगे बढ़े और मनीषा भी थोड़ा बिजी हो उसमें, थोड़ा उसके लोगों का भी मुंह बंद हो जो कह रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी आपसे कि ये सब खत्म करो। उसने डाल दी तो डाल दी, क्या हो गया इसमें छुरे घोपने की कोई बात नहीं। कोई दोस्त ऐसा नहीं है फिलहाल। उसके बाद जितना वो हो गया वो तो हो गया। नए दोस्त में आप इसे ही कह रहे हो, इन्होंने आपने जरूर कहा होगा कि ये मत डालना, और उसने डाल दी तो आपको बुरा लग रहा है। और उसके बाद से ही आपका ये मूड स्विंग हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। पब्लिक तो कहेगी ना, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, आप गलत होंगे, आपका डाउनफॉल पक्का है। पब्लिक आपको कहेगी आप काम करो या मत करो। करोगे तो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। मनीषा की फेस वैल्यू है और आपको लग रहा है उसने सही किया। मेरी नज़र में तो मनोज जैन ने बिल्कुल सही किया। पब्लिक को दिखाना चाहिए था, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक के साथ तो उसने धोखा नहीं किया कि उसने पॉडकास्ट किया और उसे जो लगा उसने डाला। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप पब्लिक के साथ धोखा कर रहे थे। अगर आप कम से कम अपनी ईमानदारी दिखाओ ना काम में। कोई भी काम इंसान करता है तो ईमानदारी से करे ना। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक आपको प्यार देती है, पब्लिक की वजह से आप यहाँ हो, तो पब्लिक के प्रति आप प्रेम दिखाओ ना। बनाया था तो डाल दिया पब्लिक के सामने, नो प्रॉब्लम। इसे पीठ में छुरा घोपने वाली कोई बात नहीं। मैं कह रही ना, हमें यकीन नहीं है इस इंसान पे। और इस इंसान ने अगर कोई अब चीज़ पकड़ी गई, लेकिन इधर की तरफ से एक बात बताऊं मैं, अभी इधर की तरफ से अभी कोई भी बात नहीं हो रही है मिस्टर राज की तरफ से। कोई भी, ना कोई वीडियो पढ़ रही है, ना कोई गाना गाया जा रहा है, ना कोई इशारा है, कुछ नहीं है। ना कोई कम्युनिटी है, ना कोई पोस्ट, मतलब कुछ नहीं है। उधर से ही आ रहा है सब कुछ, उधर से ही कहा जा रहा है। जगत दीदी की तरफ से ही वीडियो डाली गई, जगत दीदी की तरफ से गाने देखो, जगत दीदी की तरफ से ही रील देखो। हर चीज़ जो हो रही है इस टाइम जगत दीदी की तरफ से शुरुआत हो रही है, उनकी तरफ से नहीं हो रही। और यहाँ कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में खलबली हो रही है। तो मैं ये कहूँगी मिस्टर राज से, इग्नोर करो, इग्नोर मारो। मिस्टर राज आपको मैं बताऊँ, मनीषा के ऊपर तो गुजरी है, वो कितना इग्नोर मारती है। आप क्यों नहीं मारते? इग्नोर मारो, क्यों ले रहे हो दिल और दिमाग पे, क्यों देख रहे हो? पब्लिक की पूरी निगाह है जगत दीदी पर भी, तुम पर भी। उसका फेसबुक खंगालती है, उसकी पोस्ट खंगालती है, उसका व्हाट्सअप क्या वो डालते हैं व्हाट्सअप पे वो खंगालती है, उसका इंस्टाग्राम खंगालती है। सब चीज़ रोज़ देखते हैं। पहले हम भी नहीं देखते थे, अब हम भी देखते हैं और आपकी भी देखते हैं। तो पब्लिक की पूरी निगाह है तुम दोनों के ऊपर। इस बार इस कांड से और ज़्यादा हो गई जो ऑडियो निकली है और महल साहब ने आके की है, इसके बाद से और हो गई। जब उससे पहले बहुत से लोग, हम तो नहीं, बहुत से लोग दीदी को बेगुनाह साफ करते थे, लेकिन उन्होंने भी आके उसकी असलियत बताई। ये हरकतें सही नहीं है ना। आपकी तरफ से नहीं जा रहा, बहुत अच्छी बात है। मनीषा भी सेटिस्फाई है क्योंकि वो बराबर तुम्हारा फ़ोन वगैरह चेक करती होगी, हर चीज़ चेक करती होगी, उसे कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा और इधर से जा भी नहीं रहा, उधर से ही आ रहा है। देखो, पैसा आपके पास है, खर्च कर लेना, लेकिन बच्चा प्लान करो, हम यही कहेंगे। और जगत दीदी को छोड़ो। आपको लगता है वो अच्छी औरत है, लगता है आपको, छोड़ो उसे, क्योंकि वो बदनाम हो चुकी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बदनाम आप भी हो चुके हो, लेकिन आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, कल को बच्चा होगा, परिवार होगा। लेकिन उसका जो होना था वो हो चुका। उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्ची उसकी 8 साल की है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनीषा, आपकी इमेज खराब हुई है, लेकिन मनीषा की इमेज बहुत अच्छी है। आप उसके साथ हो, इसलिए आपको भी लोग देखना पसंद करते हैं। दीदी के वीडियो आपको अफेक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आप अगर कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो या सोशल मीडिया पे हो और आपका हो मेरा इस काम को मन नहीं कर रहा, तो वो कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो काम तो आपको करना है। वो आपकी बिजनेस है, वो आपकी जॉब है, ये भी आपकी जॉब है, ये तो आपको करना है। आप इसे कैसे कह सकते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा? हाँ, वो एक अलग बात है, आप ब्रेक ले सकते हो उस टाइम के लिए।
तो मैंने बताया ना कि वीडियो अभी भी हैं, 2-3 शॉर्ट वीडियो भी शायद है, शॉर्ट वीडियो भी हैं, शॉर्ट वीडियो भी अभी हैं, 2-3 और लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं। मैं आपको बताऊं, लॉन्ग भी है, नहीं हटाई होगी, हो सकता है इसलिए रखा हो कि क्या कहते हैं, प्रूफ के लिए रखी हो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दिल में जगह नहीं है। चाहे वीडियो पड़ी रहे, चाहे वो इंसान सामने हो, सामने ही रहता हो, सामने ही हो, लेकिन तब भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर दिल से आदमी निकाल देता है, दिल दिमाग से निकाल देता है। और हाँ, ये जो इन्होंने दीदी ने केस किया था, जो भी स्टे लिया था, जो भी लिया था, तो ये समझिए ये दोनों तरफ से होता है ना तो वो कोई फोटो वीडियो फोटो डालेगा, ना कोई वो वीडियो फोटो डालेगा। तो वो कैसे डाल रही है, बराबर पॉक कर रही हैं, आप नहीं डाल रहे हैं, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते? उठा सकते हो तो उठाइए इस बात के लिए ऑब्जेक्शन आप, कि भाई मेरी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही, इनकी तरफ से क्यों बार हो रही है, ये इसकी वजह से मेरे घर में इफेक्ट पड़ रहा है, मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, उठाइए आप इस बात के लिए ऑब्जेक्शन। इतना डर क्यों? डर के आगे हार है। अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसका काम है ब्लैकमेल करना, नहीं तो बहना को और लोगों को उसने बहुत ब्लैकमेल किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। हो सकता है वो अगर आपको ब्लैकमेल कर रही है कि ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा तो कर दे, एक बार ख़त्म करो कह के कि कर दे, जो होगा आएगा पब्लिक के सामने, फिर फ्रीडम जिंदगी जियोगे आप, फिर उसके पास कुछ नहीं होगा कहने के लिए। कह दो कि हाँ जो करना था कर दिया, करा, अब नहीं है, जो किया तो कह दो उससे कि हाँ जो तेरे पास है दिखा तू। ऐसे डर की जिंदगी में कहाँ तक जियोगे? ऐसा इफेक्ट जिंदगी पे ला के कैसे करोगे? ऐसे दिल और दिमाग पे ला के कब तक जियोगे? उस चीज़ को ख़त्म करो बिल्कुल, एक ही बार में, बार के। जैसे नीतू मैना का ख़त्म हुआ, फ्रीडम जी रही है वो, ऐसे ही आप भी ख़त्म करो। कह दो जो है दिखा दे, कर दे, लिया पब्लिक के सामने, छोड़, जो होगा देखा जाएगा। अगर लाइफ से या आपने आउट कर दिया है ना उसे, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो उसकी वीडियो फोटो पड़नी है। हो सकता है मैं कह रही ना, हो सकता है प्रूफ के लिए रख रखी हूँ, कोई वजह से छोड़ रखी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जिस इंसान को अपनी लाइफ से आउट कर दिया है ना, तो फोटो वीडियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। आप तो अच्छी रील बनाओ मनीषा के साथ, क्या परेशानी है ना। और एक देखो, आपने अभी गाना डाला है ना, इसने बेकार औरत जो है, ये छमिया ही कहूँगी मैं तो इसे, थर्ड क्लास औरत जिसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जगत दीदी, उसने गाना कौन सा डाला है पता? गाना डाला है, लेकिन उसका गाना का राइटर है सचिन जिगर करके डाला है। ये इसे ऐसी औरत को ना गधे पे काला मुंह करके मोहल्ले में घुमाना चाहिए, जैसी ये औरत है। उस राइटर का नाम है जिसका ये गाना, ये सचिन जिगर का ही गाने पे तुझे रील बनानी थी, रील बनाई है, गाना गाया है इसने, तो उसके ऊपर सचिन जिगर लिखा है, जो गाने का राइटर है। शर्म नहीं आती इस औरत को? कितनी बेहया औरत है ये यार, कितनी बेहया औरत है यार, वाकई में। अगर हमारे साथ अगर ऐसा होता, हम तो जिंदगी क्या, हम तो कभी देखना पसंद नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये होती कि हम पब्लिक के सामने कैसे आते। सचिन जिगर उसका ऊपर लिखा है, लिख के आ रहा है राइटर का नाम, और ये रील बना रही है। अब शायद हटा दिया, अगर ऑब्जेक्शन वालों की नज़र में आ गई तो आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते इस बात के लिए। क्यों पीछे पड़ी है उसके? शर्म नहीं आती तुझे? तू तो बहुत इज्जत वाली बनती है पब्लिक के सामने, बेचारी बनती है तू बेचारी नहीं है, तू बहुत मैं कहती थी ना, जो मैं कहती थी शुरू से, लोग मुझे गलत बोलते थे, वही है तू, क्योंकि मुझे पता है तेरी असलियत। तो लोग कहते थे अरे तुम ऐसे कहते हो, तुम ऐसे कहते हो, अब भी कहते हैं। अब उनके आंखें बंद हैं जो कहते हैं प्यार को। देखो पहले वो डाली उसने वीडियो, ऑडियो लीक करी, उसके बाद महल साहब ने आके इसकी कितनी सच्चाई खोली। उसके बाद इसने फोटो डाली अपने बच्ची के साथ, उसके अम्बाला वाले घर की। उसके बाद इसने गाना डाला तो उसके ऊपर सचिन जिगर लिखा है कि सचिन जिगर के गाने पे तुझे रील बनानी थी। जो राइटर है, जो गायक या राइटर जो भी है, या तो गायक है वो या राइटर है, लिख के आ रहा है इसको। कितनी बेशरम औरत है, वाकई में बहुत बेशरम है। मैं यही कहूँगी, अपनी लाइफ जियो, एक बच्चा प्लानिंग करो। जो लोग बोल रहे हैं उनका मुंह बंद होगा, दीदी का भी मुंह बंद होगा, जगत दीदी का। और अगर वो सवाल करती है मनीषा आपसे, तो वो कोई गलत नहीं करती, उसका राइट है। अगर वो किसी को गलत, उस औरत को गलत बोलती है, कुछ भी कहती है, उसका राइट बनता है, वो आपकी वाइफ है। कोई औरत होती, मैं फिर कह रही हूँ, बाल पकड़ के, चौना पकड़ के वहीं रगड़ के आती है उसका, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और विश्वास उसे आपके ऊपर एकदम नहीं होगा। वो सवाल आपसे करेगी कि ये रील डाली है, ये फोटो डाली है, ऐसे डाली है, ऐसा डाला, ये ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, तुमने हटाई। जैसे तुमसे सवाल किया कि ये जो आपने पिन कर रखा था फोटो क्यों हटाया क्या, तो वो सवाल करेगी। पहले नहीं करती होगी, अब वो करेगी। मतलब ऑडियंस क्या कह रही है, आपको कितना कुछ कहा लोगों ने, कितना नहीं कहा, आपने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि लोग मुझे क्यों कह रहे हैं। तो अब क्यों सोच रहे हो आप? क्यों?
क्या बात है, अब क्या सोच रहे हो? आप पे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कल की वीडियो में रात की में भी कहा है कि आपने कभी जवाब नहीं दिया ऑडियंस को, रोट के कितना ट्रोल किया हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने, लेकिन अब क्यों? अब किस लिए? पॉडकास्ट के बाद से ही आपका मूड चेंज हुआ है और उसके बाद से ही आपको लगा है कि मैं मना करके आया था लेकिन उसने फिर भी डाल दी। जी नहीं, वो जिस प्लेटफार्म पे है ईमानदारी से इंसान को काम करना चाहिए, तभी आदमी सक्सेस होता है। और आज वो जहाँ है अपनी ईमानदारी की वजह से है, अपनी मेहनत की वजह से उसने पॉडकास्ट डाला, बिल्कुल सही किया, उसमें कोई गलत नहीं किया उसने, इसमें कोई छुरा घोंपने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप ट्रोल हुए क्योंकि आप जो आपने देखा होगा पॉडकास्ट, देखा तो आपको लगा होगा कि मैं गलत दिख रहा हूँ। हाँ, तो आप कोई भी बात करो, कहीं भी अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, हर जहाँ भी इंटरव्यू होगा, जहाँ भी पॉडकास्ट होगा, ये सवाल आपसे हर जगह पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो आपको देखना है ना, आपको किस तरह से जवाब देना है उस चीज़ का। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।